फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो एनालिसिस करते हैं। सिंपल कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इजी, क्योंकि साल की कैंडल, ईयरली कैंडल भी क्लोज़ हो चुकी है। तो ये प्रीव्यू यानी कि हमारी एनालिसिस है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन डे के हिसाब से लगाई गई है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डे में देख रहे हो, इसको मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। तो डे के अकॉर्डिंग इसको हम करंट इंटरवल, ठीक है। अभी सिर्फ डे में नज़र आएगी। अभी ये जोन काम के हैं, तो इसलिए मैं ये हटाता नहीं हूँ, ठीक है। इसको मंथली पे आ जाते हैं। अच्छा, ये पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि ये मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है इसी एरिया में ही, ठीक है। तो देखें, रेंज बाउंड रहेगी 4560 से 4400 और 4380, लेकिन 4380 इसने ब्रेक किए, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं। मंथली का जो हाई है, ठीक है, ये मंथली हाई कैंडल देख रहे हैं, इसका ये हाई लगाया था, ठीक है, ये मंथली हाई। और ये प्रीव्यू मंथ, नीचे डेट देख लें, यानी कि ये दिसंबर की है, ये नवंबर की है, ये अक्टूबर की है। अक्टूबर के हाई से मैंने कहा था कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए मंथली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस कैंडल ने सिर्फ स्वीप किया है। तो वॉल्यूम भी देखते हैं साथ इस कैंडल्स का। वॉल्यूम भी इसका काफ़ी हाई है, ठीक है। अभी ईयरली कैंडल क्या कहती है हमें जनाब? मेरे पास तो ईयरली कैंडल 12 मंथ, तो 12 मंथ का हाई हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। इसको एक बार हटा देता हूँ सबको, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ। तो मंथली जो कैंडल है ना 12 ईयर की, उसकी कैंडल की साइज़ देख लो, ठीक है। ये 12 मंथ की कैंडल्स, ये एरिया ब्रेक हुआ है, ठीक है। अभी ये एरिया देखो, इस कैंडल की साइज़ भी देखें, लेकिन पिछली कैंडल से बहुत बड़ा वॉल्यूम भी है इसका, ठीक है। तो इसका हाई आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा, इसकी थोड़ी सी साइज़ मोटी आ जाए सेटिंग में, ठीक है। ये थोड़ा आसान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अभी ये आपके पास हाई हो गया। अभी 12 मंथ से आप आ जाएं 1 मंथ में, देख लो अभी 1 मंथ का कितना सिंपल हो गया है। अभी आपके पास इस कैंडल को भी ले सकते हैं, ठीक है, कि इसकी रेजिस्टर इसने बनाया हुआ है। आपके पास एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, ठीक है। और सपोर्ट इसको ले लेते हैं अच्छे से सपोर्ट, ठीक है। ये आपके पास एक मंथली हाई आ गया। ये बहुत बेहतरीन काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको लाजमी मार्क करें। एनालिसिस अपनी किया करें, लाजमी किया करें अपनी एनालिसिस खुद, ठीक है। अभी आपके पास ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। कोई भी वीकली अच्छी कैंडल या डे की कैंडल अच्छी क्लोज हो जाए ऊपर, तो आप सिर्फ बाय करें। अभी भी आपने सिर्फ बाइंग ही करनी है। अच्छा, उसके बाद आप इसका लो ले लें, ठीक है। वीकली आ जाए, अभी वीकली आपके सामने, ठीक है। अभी वीकली का ये सीन है कि ये मंथली हाई था, ठीक है। वीकली कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, अगेन नीचे बेरिश इनगल्फिंग क्लोज हुई है। अब ये कैंडल बेरिश है, यानी कि पिछली ग्रीन से थोड़ी सी बड़ी है इसकी साइज़, लेकिन इसका वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है। पिछली कैंडल्स देखें, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8
8 हफ्ते यानी 8 वीक्स, कम से कम 2 महीने कैंडल बनती है। तो सबसे बड़ा वॉल्यूम इसमें आया है, ठीक है। तो अभी कोशिश करेंगे कि ये कोई नीचे एरिया तक आए और हम इसको बाय करें, ठीक है। ईएमए भी देखते हैं कि ईएमए में, हाँ फ़िलहाल ईएमए में काफ़ी गैप है। डे में आ जाए तो ये बिल्कुल वही जोन बन गया जो पहले बनाया है। तो बस ये मेरे समझ में है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपके पास रेजिस्टर है, ये आपके पास रेजिस्टर है। अच्छा, ये जो है मंथ हाई, ये इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। ये डे आपका सबसे बड़ा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है और ये मंथ का हाई भी है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई डे की कैंडल क्लोज होती है तो आप सेम इसी तरह, जिस तरह मेरी 2 हफ्ते पहले एनालिसिस थी कि कोई डे की कैंडल इसका ब्रेकआउट करे और उसका वॉल्यूम इस कैंडल से लो हो, ठीक है। तो अब जिसने इसका ब्रेकआउट किया है वो जनाब ये वाली कैंडल है। अब इसका वॉल्यूम भी लो है, तो वॉल्यूम इसका लो है तो ये रियल ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट ने देखो न्यू हायर हाई लगा दिया। अभी हमारे पास बेस्ट बाय जोन ये है। अगर ये हमें इस तरफ मिले 4100, 4110, 4200, ये बहुत ही बेहतरीन जोन है, ठीक है। ये डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपके पास अब एक ट्रेंड लाइन भी बन गई। अच्छा, अब इसमें ये मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैं देखो डे का, जो डे में ये 21 है, ठीक है। अब देखो 21 को जब ये डे के साथ ब्रेकआउट करेगा ना, डे क्लोज होगी, तो ये 50 के पास आएगा, ठीक है। 50 के पास हर हाल में आएगा। अभी इसको H4 में कर लेते हैं। अभी H4 में H4 में फ़िलहाल सेल है, ठीक है। हम जो डे की ट्रेंड लाइन है ना, इसको अगर आप विजिबल करें ना, तो ये डे की ट्रेंड लाइन इसको बार बार रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको अभी देखो H4 में, ठीक है। तो इसने एक टच पे यहाँ से इसने टच दिया, ठीक है। ये यहाँ से टच दे रहे बार बार। तो कोशिश करें कि वेट करेंगे हम कल मंडे। यहाँ से इसने टच किया अगेन, इसकी साइज़ देखो, ठीक है। ये H4 की कैंडल देख रहे हो, ये इतनी बड़ी है, ये लास्ट H4 की कैंडल है, ठीक है। ये जो H4 की कैंडल है ना, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता किसी कैंडल के साथ, ठीक है। आप साइज़ देखें, H4 की ये कैंडल जब जा रही थी तो कितनी बड़ी कैंडल सेल में आई है। जब तक कोई अच्छी कैंडल से इसका ब्रेकआउट नहीं होता, ये फ़िलहाल बाय नहीं जाएगा। बाइंग फ़िलहाल यहाँ से कमज़ोर है इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, मज़ीद नीचे आने देंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेड हमने बाय ही करनी है। BTC में मैंने कल बाइंग की थी, ठीक है, और अच्छी गई है। इसने मेरे TPR हिट किए, ठीक है। यानी कि ये मैंने किस बेस पे ली थी, हाँ जी, ये मैंने ली थी 50 EMA। ये देख रहे हैं ये बॉक्स, ये जब 50 EMA यहाँ पर था, ठीक है। तो मैंने ये बॉक्स ऐसे 50 EMA के ऊपर रख के बनाया और ऑर्डर रखा, ठीक है। और वो ऑर्डर हिट हुआ, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। ये इस तरह था, मैं दिखा देता हूँ, चेक करो। 50 EMA के पास मैंने इसको H1 के अकॉर्डिंग रखा था, देखो ये वाला, ये देख रहे हो। BBMA का 50 EMA के पास आया, मैंने ऑर्डर यहाँ रखा था, ठीक है। तो इसने पिक किया, हालांकि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग में थी, लेकिन जब इसने BBMA का ये ग्रीन लाइन ब्रेकआउट किया तो बस ये बुलिश हो गई, ठीक हो गया। और दूसरी कंफर्मेशन मेरे पास इसकी भी थी, सॉरी, स्टोकास्टिक है कि क्या है ये स्टॉक, मैं ये भी दिखाता हूँ। ये देखो, जब ये यहाँ मुझे पता था कि ये इस तरह टच करेगा तो या तो यहाँ से उठेगा
या 30 से उठेगा या 20 के लेवल से उठेगा। तो ये 30 से ही उठ गया और इसने बाइंग दी है, ठीक है। तो ये भी BTC था और इसके अलावा ग्रुप, ये ट्रेड कल ग्रुप में भी मैंने दे दी थी, ठीक है। और ये इसकी TP हिट हो गया। अच्छा, इस हफ्ते की मैंने प्रोग्रेस तो नोट नहीं की, साफ बात है कि ये हमने ट्रेड तो अच्छी की है। ये जिस तरह रेंज बाउंड मैंने इनको बताया कि ये इसी 3 एरिया में रेंज बाउंड रहेगी, तो ये हमारा एक SL हिट हुआ है इस हफ्ते, 70 पिप का SL हिट हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट जोन से मैंने इनको बाय बोला लेकिन नहीं दिया। फिर अगेन 50-55 बाय, तो यहाँ से तकरीबन ये उठी है मार्केट। फिर अगेन 40-45-50 बाय जोन था और ये हमने सेलिंग की है 120 पिप की, SL 20 पिप का रखा था, तो ये 160 पिप। और ये भी हमने सेलिंग की है, ये भी सेलिंग की थी, तो ये भी ये अच्छी गई है ट्रेड। लेकिन मैंने वो पिप्स काउंट नहीं किए हैं इस बार, क्योंकि टाइम नहीं होता अभी मेरे पास बिल्कुल भी। तो ये सेल इनको बोला है अगेन, ये सारे ऑर्डर रखे थे ना 40-45 तक, ये 200 पिप 240 पिप की ट्रेड थी हमारी। और ये भी 80 पिप आई ये ट्रेड हमारी, ये 300 पिप ये वाली ट्रेड। तो मुझे मैसेज करें, ज्वाइन करें मेरा ग्रुप। गोल्ड पे एक नज़र डालते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, H1 है। अच्छा, H1 में यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ ना कि 20 EMA जैसे ही 50 को क्रॉस करते हैं ना, मैं सेलिंग की तरफ देखता हूँ। और जब 100 EMA, अब ये 200 को मैंने 100 कर दिया, ठीक है। तो ये सेम देखो 20 EMA और 50 EMA तो ऑलरेडी यहाँ अलाइनमेंट हो गई, लेकिन इन्होंने जब 100 को अलाइनमेंट किया तो ये तब तक मैं बार बार यहाँ से सेल करूँगा, मैं अगेन सेल करूँगा, मैं 50 से सेल करूँगा, मैं 100 से सेल करूँगा। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया एज ए H1, ठीक है। अब इसको देखो एज H1 इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन H4 में देखना, H4 में इसने कोई अच्छी क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, ठीक है। तो इसलिए ये वापस नीचे आई है मार्केट। हालांकि हमारा सेलिंग जोन साफ बात ही ये वाला था, मेरा इरादा था कि यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन ये उससे पहले सेल आ गई है मार्केट, ठीक है। अभी H1 में मैं ज़्यादातर वॉल्यूम को देखता हूँ, ठीक है। जिस तरह ये बड़ा वॉल्यूम आया मैं मार्क करूँगा, कोई नीचे स्वीप करे, ठीक है। इसने स्वीप किया, उसके बाद अब इसमें बड़ा वॉल्यूम आ चुका है। इस कैंडल में देख रहे हो इसमें बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, तो मैं इस बड़े वॉल्यूम को भी मार्क करूँगा, ठीक है। इसके अलावा ये जब बड़े वॉल्यूम आते हैं, अब ये H1 स्लो जाएगी, यहाँ तक मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं देखूँगा कि 21 EMA 50 को क्रॉस करे और ये दोनों रेड को क्रॉस करे। जैसे ही सेम यहाँ पर देखें, जिस तरह 50 ने 100 को क्रॉस किया है, सेम यहाँ पर जब ये इसको क्रॉस करेगा अगेन रिट्रेसमेंट पे मैं बाय करूँगा और मेरा टारगेट ये होगा। तो ये तरीका है। यहाँ पर इसने सेलिंग भी वापस इसलिए आया कि ये 100 जब तक ऊपर है तो ये यहाँ से सेलिंग में शिफ्ट हो गया छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी M30 में देखें इसको, M30 में देखो, ऊपर से देखो इसको, ठीक है। ये देखो कैसे सेलिंग में शिफ्ट हो गया, तो बस ये सेलिंग में, इसी तरह ये बाइंग में भी शिफ्ट होगा। तो आप लोग अगर सब्र करो तो ये बहुत प्यारा काम करते हैं, ठीक है। देखो M30 में, और ये है हमने बाइंग पकड़ी भी थी, ठीक है। जिस तरह देखो M30 में शिफ्ट हुआ है ना 21, 50, 100, ठीक है। इसी तरह इसने यहाँ पर भी शिफ्ट होने का वेट करो। बेशक 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, आप वेट कर लो। जब ये अलाइनमेंट हो जाए, ये देखो ये नीचे आ रही है, ये तब तक सेलिंग में है, जब सर इस स्टाइल में है। ये जब बाइंग में शिफ्ट होगा ना, तो ये 21 EMA 50 को क्रॉस करेगा और फिर ये दोनों मिलकर इस 100 को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी ट्रेस करने के लिए, हालांकि पहले मैं 200 यूज़ करता हूँ, अब भी मैं 200 भी यूज़ करता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए जो 2-2 दिन 4-4 दिन होल्ड करते हैं या उनका वेट करते हैं ट्रेड्स का, ठीक है। अब इसको M15 में देखो,
M5 में देखो, M5 में देखो, ये जिस तरह यहाँ पर बाय में शिफ्ट हुआ है ना, ये जगह, ठीक है, ये देखो ये एरिया, जब तीनों अलाइनमेंट हुए हैं तो हम ऊपर यहाँ से देखो रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पर भी वेट करेंगे, ठीक है। 21 को 50 का क्रॉस करने दो और 100 को भी क्रॉस करने दो, सेम लाइक दिस। इंशाल्लाह हम बाइंग करेंगे, ठीक है, नहीं तो इसको नीचे आने देंगे, वेट करेंगे, क्योंकि हमने करनी सिर्फ बाइंग है। सेलिंग बिल्कुल टॉप से मिले तो, नहीं तो बाइंग करेंगे, ठीक है। बाकी BTC मैंने सॉरी एनालिसिस नहीं की, क्योंकि वो मेरे BTC में भी मैंने जितनी ये ट्रेड्स की हैं ये वॉल्यूम पे प्ले किए, ठीक है, और EMA पे। कोशिश करो अपना 100 पिप निकालो, बस काफ़ी है। 100 पिप हो गया, दिन का आपका टारगेट होना चाहिए 100 पिप का बस, ठीक है। अच्छा, मंथली कैंडल बहुत कमज़ोर है BTC की, बहुत ज़्यादा। आप इसको देख लो एक बार, मंथली कैंडल, ठीक है। ये मंथली कैंडल देखें, ये देख लें, लेकिन 21 पीरियड 21 21 21 21 से ये रिजेक्शन है, ठीक है। अब इसको वीकली करते हैं। ये नीचे जो जोन लगा हुआ है ना, ये 71 और 77, इसका इंतज़ार करो इस पे का, ठीक है। ये बहुत प्यारी ट्रेड देगा, बहुत ही प्यारी ट्रेड देगा इंशाल्लाह। ये वाला जोन, इसको नज़र में रखो बस, ठीक है ना। ये यहाँ तक आपको देगा इजीली, ठीक है। अच्छा, ये अभी वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हाँ, वही जोन बन रहा है। ये क्यों बन रहा है कि देखो इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। ये देख लो वीकली टाइम फ्रेम, तो इसका अगर लो आप मार्क कर लो ना, तो आपने इस लो से ट्रेड नहीं लेनी, 80,000 से आपने बाय नहीं करना, इसको स्वीप होने दें, नीचे लगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करे, नीचे कोई कैंडल आए, वापस अंदर क्लोजिंग दे, तब आपने बाय करना है, ठीक है। ये नहीं कि टच एंड गो, इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो ये वीकली देख लो, हालत वीकली की भी बहुत ख़राब है फ़िलहाल। तो अभी देखो, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम, डे में आपने ये वॉल्यूम इसको ले लो, इसके ऊपर कोई डे की कैंडल क्लोज हो गई तो आप दोबारा लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो, ठीक है। डे VSA अल्ट्रा, ओके, ये मार्क कर लो। उसके बाद जो वीकली मैंने बोला है कि वीकली इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, तो इसको भी स्वीप होने दो, ये डे है आपका, ठीक है। तो देखो इसकी ये ट्रिगर लाइन है, उससे बाय दे रहा है, लेकिन इसका वेट करो कि इसको कोई कैंडल स्वीप करे। अभी डे में देखो 50 EMA 200 के नीचे चल रहा है, कैसे आपको पता चलेगा? ये चीज़ देखो, यहाँ पर देखो 50 200 21 एक साथ इन्होंने क्रॉस किया, तो आप सेलिंग में हो। अभी यहाँ पर भी इसको क्रॉस होना चाहिए, लेकिन क्रॉस कब होगा? अभी इसने नीचे आना है वापस, क्योंकि ये दोनों में गैप है, इस दो में तीनों में जब तक गैप है इसने वापस नीचे आना है। इसको इस तरह अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये वापस नीचे आएगी, कोई भी बाय नहीं करेगा, हर बंदा कहेगा सेलिंग है सेलिंग है। ये तीनों लाइनें जब आपस में करीब हो और अलाइनमेंट हो जाए तो आपने बाय करना है। अभी H4 में देखो, H4 में कितना प्यारा अलाइनमेंट हो गया है, सेम इस तरह जो मैंने बाय किया था H1 में। अब H4 में अलाइनमेंट हो गई है ना, अब इसको कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे, ठीक है। अब डे में देखो कि इसको क्या बन रहा है, डे में 21 पीरियड बन रहा है, ठीक है। और अब इसका डे में टारगेट भी यही है, डे में इसको यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, ठीक है। अभी H4 में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है जहाँ से वापस गिरेगा। हाँ, नीचे से बाइंग देखो 88 से, अगर मिले 88 से, और
हाँ ठीक है, बस BTC में भी कितने बड़े बड़े वॉल्यूम आए, ये देखो यार, इस तरह के बड़े वॉल्यूम आए, इनको पकड़ो। ये देखो जिस तरह ये अब बड़ा वॉल्यूम आए, इसके लो को मार्क करो कि जब तक इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज ना हो, लो स्वीप हो, आप बाय करो। ठीक है, ये BTC था। इसके अलावा यूरो USD देखते हैं। यूरो USD कितना प्यारा ये जोन बनाया थे काफ़ी टाइम पहले, उसी में ये घूम रहा है। ठीक है, यूरो USD इसको भी अपने पास मार्क कर सकते हो। इसको हटा देते हैं, इसकी भी ईयरली कैंडल तो बहुत अच्छी क्लोज हुई है। ठीक है, सारा डिलीट कर देता हूँ, फिर आप देखें भी और ख़ुद एनालिसिस भी करें, ख़ुद जोइंग भी बनाए, बेशक गलत बनाए लेकिन बनाए सही। अच्छा, ये 12 मंथ की कैंडल है हमारी, इसका एक अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी मंथली चेक करते हैं। इसी के नीचे काफ़ी टाइम से कैंडल्स रुकी हुई हैं। इसका टारगेट आना इसने काफ़ी ऊपर है, अगर ये ब्रेकआउट हुआ ना तो इसका टारगेट ये है जनाब। ठीक है ना, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ 1.19290, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट काफ़ी ऊपर है। अच्छा, वीकली वीकली में 50 EMA का वेट करो। डे में तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, खैर से डे में स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, तो डे में हम क्या करते हैं, एक प्यारा सा इस जोन को मार्क कर लो बस। ठीक है, बस ये बेहतरीन है डे के। ये जो बाकी पेयर्स हैं इस पे H4 और डे से नीचे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल नहीं जाओगे। ये भी यहाँ से H4 टाइम फ्रेम में फुल सेलिंग है, नीचे लेवल तक आराम से आएगा, हर हाल में आएगा। ठीक है, इसका H4 ट्रिगर लाइन बस। GBP USD ये जोन काफ़ी टाइम से मैंने बनाया हुआ लेकिन यहाँ पर आ नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका वेट कर लेते हैं आराम से, इंशाल्लाह मार्केट आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस जोन में आपको मिले तो अपने ट्रेड, हाँ ये बेहतरीन है। GBP USD को टारगेट रखो क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट हो चुकी है। ठीक है, 50 ने 100 को क्रॉस किया हुआ है, तो ये एरिया बेहतरीन है, ये और ये एरिया। ठीक है ना, अगेन नीचे जोन है। अच्छा, और इसके अलावा BBM में BBM में, ठीक है, ये हटा देता हूँ। BBM के अकॉर्डिंग जो अभी डे का हिसाब किताब है, इसमें BBM में जो मैंने हमेशा ये आप लोगों को पहले भी समझाया, अब भी समझा देता हूँ कि BBM में
जब डे हो चाहे H4 हो चाहे H1 हो, जब ग्रीन लाइंस, ठीक है, ये ग्रीन लाइंस के नीचे कैंडल क्लोज होना शुरू करे तो समझ जाओ मार्केट सेल आएगी। इससे हमने सेलिंग करनी है। अब इसने बोलिंजर बैंड की जो पिवट है, ठीक है ना, जो बीच वाली लाइन होती है, पिवट के नीचे भी बार बार रह रहा है, तो इसका ये टारगेट है डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारी डे के अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। ये बन कौन सा एरिया रहा है जनाब, ये बन रहा है, ठीक हो गया। अब H4 में आ जाओ। H4 में मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसका सिग्नल सेल का है, सेल का है। ये एक कन्फर्मेशन हो गई। कन्फर्मेशन नंबर 2 50 EMA। H4 जनाब मेरा 50 EMA के नीचे है, बोलिंजर बैंड के पीवट के नीचे भी है, ग्रीन लाइन के नीचे भी है, तो मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा और ये 100% आएगा यहाँ तक, ठीक है। और ये जो बोलिंजर बैंड की ये अपर और लोअर, ये जब इस तरह मुंह आपस में करीब करती है ना, तो ये जिस तरफ इसका ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर जाता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अभी मुझे बाइंग तब करनी है जब H4 इसके ऊपर क्लोज हो, 50 EMA के ऊपर भी क्लोज हो और बोलिंजर बैंड की अपर पे क्लोज हो। किस तरह क्लोज हो, सेम लाइक दिस, देख रहे हो, यानी कि ये ब्लू के ऊपर क्लोज हो, बोलिंजर बैंड के ऊपर भी क्लोज हो, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अभी मेरे पास क्या है जनाब अली, इसको कॉपी कर लो इधर, इसको कॉपी कर लो इधर, ठीक है। अब ये मेरा सेलिंग पॉइंट है, नीचे मेरा बाइंग पॉइंट है। ऊपर का ब्रेकआउट होगा 43 यानी 4400 का ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय की तरफ ही सिर्फ जाऊंगा। अब बाय में कब करूंगा, जब वो नीचे आ जाए 4252 तक, और ये जो सिग्नल है ना ये नीचे आए और दोबारा इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो मैं बाय की तरफ दिखूंगा। अभी सेलिंग में देखें, सेलिंग में अब ये H1 में साइड वे हो गया, ठीक है। H1 के अकॉर्डिंग ये अभी साइड वे है और नीचे जो स्टोकास्टिक है वो ओवर सोल्ड है, तो मैं बाय कब करूँगा कि ये इसको, क्योंकि इससे वापस रिजेक्ट होकर सेल आने के चांस होते हैं, क्योंकि ये नीचे जब तक ये 30 को क्रॉस नहीं करता ये बाय नहीं जाएगा, 30 को क्रॉस करेगा तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल एनालिसिस थी। आजकल मैं फ्री नहीं हूँ बिल्कुल भी, टाइम बहुत मुश्किल से देता हूँ, तो जो सिग्नल वगैरह मुझसे जितना बराबर होता है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। ये सेल ऑल TP82 है, ठीक है। देखो वही मंथली हाई लाइंस, वही EMA, देखो यहाँ EMA का सेटअप बना, मंथली हाई को उसने रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बनाया। अच्छा गोल्ड सेल बन गया है, ठीक है। ये 35 से देखो हमने सेलिंग की है 40 वाले, उसके बाद ऑर्डर हमारी ये 300 पिप तक ट्रेड आई है। उसके बाद अगेन जब ऊपर गई है 35 से 40 वाले ऑर्डर, ये देखो यहाँ पर ये जनाब ऊपर गई है और हमारे ये 40 वाले देखें, ये 40 वाले ऑर्डर भी हिट हुए हैं, जो मैंने इनको बोला था 35-40, तो ये 40-47 का SL था और ये एक ट्रेंड लाइन भी थी। तो और अच्छा ये रात को इनको मैंने कहा था कि हम नीचे से बाइंग करेंगे, लेकिन ये यहीं से ही मार्केट ऊपर गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जिसने मेरे साथ ट्रेड करनी है मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, लर्निंग भी करें, अर्निंग भी करें, कोशिश करें खुद एनालिसिस भी किया करें और अपने जोन बनाएं। बेशक वो जोन फेल हो जाए लेकिन आपको एक यकीन बनेगा, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे
कि भाई ये मेरी ट्रेड जा रही है नहीं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जोन बनाया H4 का और आपने PNL बिठाया, डीमो पे ट्रेड ले लो। जब आपका वो टच एंड गो होगा ना और आपके TP हिट्स होंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि भाई ये सेटअप मेरा काम करता है, ठीक है। यानी कि आपने एक तो 1000 बंदों को ना देखो, ठीक है। मैं ख़ुद जब टिकटॉक या यूट्यूब पे ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ तो मेरी अपनी ट्रेडिंग भी ख़राब होती है बिल्कुल। यानी कि कोई 1 या 2 बंदे फॉलो करो कि हाँ भाई इससे मैंने ये चीज़ सीखनी है, इससे मैंने ये चीज़ सीखनी है, उसी पे ही काम करो। ओके फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।